दिल्ली के तुर्कमान गेट के करीब बुलडोजर एक्शन। रात में ही 30 से अधिक बुलडोजर लाए गए, अवैध ढांचा गिराया गया। अवैध निर्माण पर फैज़े इलाही मस्जिद के करीब बुलडोजर एक्शन, लोगों का विरोध। स्थानीय निवासियों ने जोरदार विरोध किया। भीड़ ने पुलिस पर फेंके पत्थर, जमकर की गई नारेबाजी, 5 पुलिसकर्मी घायल। दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास फैज़े इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण ध्वस्त किए जाने के बाद इलाके में तनाव, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। अवैध ढांचा गिराए जाने के बाद इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती। दिल्ली डीसीपी सेंट्रल ने बताया, मस्जिद के पास बारात घर का हिस्सा तोड़ा गया, मस्जिद को बिल्कुल भी नहीं तोड़ा। डीसीपी ने कहा, आसपास के अवैध हिस्से को तोड़ा गया, जिसमें बारात घर, एक डिस्पेंसरी और कुछ दुकानें शामिल थी। डीसीपी बोले, फैज़े इलाही मस्जिद के बाहर हुई पत्थरबाजी मामले में आरोपियों की पहचान करेगी दिल्ली पुलिस, सभी के खिलाफ जल्द होगी कार्रवाई। पुलिसकर्मियों की बॉडी पर लगे बॉडी कैम और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपियों की पहचान की जाएगी। भारत के साथ रिश्तों पर ट्रंप का बयान, मोदी मेरे अच्छे दोस्त लेकिन वो मुझसे खुश नहीं है। रूस से तेल खरीदने पर ट्रंप ने नाराजगी जताई। ट्रंप का दावा, मोदी ने उनसे मिलने के लिए खुद समय मांगा था। बांग्लादेश चुनाव से पहले हिंदुओं पर हमले जारी, बढ़ती हिंसा से हिंदुओं में डर। भारत और बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन, लगातार 2 हत्याओं से 18 दिनों में 6 हिंदुओं की मौत। बांग्लादेश के हिंदू समूह और संगठन भी अत्याचारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज। बांग्लादेश के नरसिंगदी जिले में कारोबारी मालिकों ने विरोध प्रदर्शन किया। भारत के कई हिस्सों में फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू, सरकार से कार्रवाई की मांग बढ़ी। वीएचपी ने सीमा व्यापार रोकने की मांग की, आज भी विरोध प्रदर्शन जारी रहने की संभावना। यूपी में एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट जारी, वोटर लिस्ट से कटे 2 करोड़ 89 लाख नाम। चुनाव आयोग के अनुसार यूपी में 15 करोड़ में से 12 करोड़ 55 लाख मतदाताओं ने गणना पत्र जमा किए। साथ ही मृत स्थानांतरित के कारण 2 करोड़ 89 लाख नाम ड्राफ्ट में नहीं आए। यूपी में 1 महीने के अंदर आपत्ति दर्ज कराने का मौका, 6 मार्च को वोटर्स की आएगी फाइनल सूची। चुनाव आयोग ने कहा, जिनका नाम सूची में नहीं है वो फॉर्म 6 भर सकते हैं। नाम सुधार या पता बदलने के लिए फॉर्म 8 और नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 का प्रावधान। यूपी की एसआईआर ड्राफ्ट मतदाता सूची से नाम हटाए जाने पर कांग्रेस ने खड़े किए सवाल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने इसे साजिश बताते हुए जांच की मांग की। दिल्ली के जेएनयू कैंपस में पीएम मोदी और शाह के खिलाफ कब्र खुदेगी जैसे भड़काऊ नारों पर सियासी बवाल। प्रहलाद जोशी बोले, पीएम के खिलाफ नारे शर्मनाक। जेएनयू प्रशासन ने दिल्ली पुलिस से एफआईआर दर्ज कराने का अनुरोध किया, कहा नारे विश्वविद्यालय की शांति और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा। भड़काऊ नारेबाजी का जेएनयू छात्र संघ ने किया बचाव, कहा एक प्रदर्शन को गलत तरीके से पेश करने की कोशिश। भड़काऊ नारों पर एबीवीपी और जेएनयूएसयू सामने। एबीवीपी ने दिल्ली पुलिस को तहरीर देने की कही बात, कहा नारे हिंदू धर्म और पीएम के खिलाफ नारे गलत। जेएनयू की घटना को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने टुकड़े टुकड़े गैंग की हरकत बताया, कार्रवाई की बात कही। इंदौर में दूषित पानी से 10 लोगों की मौत पर हाईकोर्ट सख्त, कहा स्वच्छ पेयजल मौलिक अधिकार, मौतों पर सरकार के जवाब को बताया असंवेदनशील। इंदौर जहरीला पानी मामले पर गंभीरता को देखने के लिए हाईकोर्ट ने 15 जनवरी को मुख्य सचिव को तलब किया। एमपी के मंदसौर में फिर से दिखी पानी की सप्लाई में लापरवाही, जर्जर पानी टंकी का वीडियो वायरल होने के कारण प्रशासन ने रोकी पानी की सप्लाई। गांधीनगर में टाइफाइड के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीएम भूपेंद्र पटेल ने अहम बैठक की, स्वास्थ्य व्यवस्था का लिया जायजा। सीएम पटेल ने पाइपलाइन निरीक्षण कर गुणवत्ता और जल परीक्षण बढ़ाने का दिया निर्देश। डिप्टी सीएम हर्ष संघवी समेत अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस से बैठक में शामिल हुए। योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, यूपी में परिवार के बीच संपत्ति दान हुआ सस्ता, सिर्फ देना होगा 5,000 रुपए का स्टैंप शुल्क। संपत्ति दान पर सरकार का कहना है, शहरी और ग्रामीण सभी कमर्शियल प्रॉपर्टी पर भी मिलेगी राहत। गृह जिले महाराजगंज में मंच पर भावुक हुए यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, कहा लोगों के प्यार ने मुझे भावुक कर दिया। बांग्लादेश में हिंदुओं की लगातार हत्या पर आक्रोश, पिछले 18 दिनों में 6 हिंदुओं की हुई हत्या। मुंबई से लेकर फ्रांस तक लोगों ने आवाज बुलंद की, हिंदुओं की सुरक्षा की उठी जोरदार मांग। इंदौर गांधीनगर में दूषित पानी को लेकर अखिलेश का तंज, कहा ट्रिपल इंजन के बावजूद नगर पालिका संभालने लायक नहीं बीजेपी। अखिलेश यादव ने गुजरात मॉडल पर उठाए सवाल, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। किराए के चॉपर से रामपुर हाट पहुंचे टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी, बीजेपी पर बोला हमला। अमृत सेन, शमी और देव को चुनाव आयोग का नोटिस मिलने पर भड़के अभिषेक बनर्जी, कहा बंगाली हस्तियों को किया जा रहा है जलील। शुभेंदु अधिकारी ने चाय बागान कर्मचारी को वोटर लिस्ट में मान्यता देने का मुख्य चुनाव आयोग से किया आग्रह, इसे उत्तर बंगाल के हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए बताया जरूरी। सिंधु जल संधि निलंबन के बाद पाकिस्तान को एक और झटका, चुनाव पर एक हाइड्रल प्रोजेक्ट इसी साल पूरा करने के निर्देश, 2028 तक बाकी प्रोजेक्ट होंगे पूरे।
पड़ोसी देश नेपाल के वीरगंज में 3 दिन से लगातार तनाव, हिंदू विरोधी सोशल मीडिया पोस्ट पर बिगड़े हालात, आज भी कर्फ्यू, पुलिस का फ्लैग मार्च। संभल में अतिक्रमण ब्रिगेड पर लगातार बुलडोजर एक्शन, मस्जिद पर कब्जा करने वालों के मकान जमींदोज करने का ऑपरेशन, पुलिस बल का आज भी भारी जमावड़ा। श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस होगा बंद, एनएमसी ने कॉलेज की अनुमति वापस ली, छात्रों को दूसरे संस्थानों में शिफ्ट किया जाएगा। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले पाला बदल राजनीति तेज हुई, एमएनएस के वर्ली प्रमुख संतोष धुरी बीजेपी में शामिल, बीजेपी ने इसे ठाकरे भाइयों के लिए झटका बताया। संतोष धुरी ने बताया, विवादित बयान दिया, कहा उद्धव राज जिहादियों से घिरे हुए। सतारा ड्रग्स मामले में उछला एकनाथ शिंदे के भाई का नाम, सुषमा आंधरे ने आरोप लगाया। मुंबई में बीएमसी ने 64,375 अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए चुनावी ट्रेनिंग का दूसरा चरण शुरू किया। ट्रेनिंग में ईवीएम हैंडलिंग, बैलेट और कंट्रोल यूनिट की तकनीकी जानकारी दी गई। ट्रेनिंग के दौरान मॉक पोल और पीपीटी से मतदान प्रक्रिया समझाई गई। इस सेशन को बीएमसी के 7 अलग अलग केंद्रों का आयोजित किया गया। पीएम मोदी का 10 से 12 जनवरी तक गुजरात का 3 दिवसीय दौरा, 10 जनवरी को जाएंगे सोमनाथ। ऑल टाइम हाई पर पहुंची चांदी, 7,000 रुपए की बढ़ोतरी के बाद 2,51,000 रुपए हुई 1 किलो की कीमत। 10 ग्राम सोना भी 1,100 रुपए बढ़कर 1,41,500 रुपए पर पहुंचा। मधुबनी कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हुई, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और शकील अहमद के सामने ही मारपीट हुई। गुजरात कर्नाटक में 7 कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली, पुलिस ने संभाला मोर्चा। यूपी के मऊ में ट्रेन में बम की खबर से हड़कंप, पुलिस और बम स्क्वाड अलर्ट, सर्च ऑपरेशन जारी। मुंबई के बांद्रा स्थित प्रजक्ता नामक इमारत की 8वीं मंजिल पर लगी भीषण आग, कैसे लगी आग जांच कर रही है पुलिस। बिजनौर में मोबाइल की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। ठंड के मौसम में बागेश्वर के जंगलों में भीषण आग लगी, वन संपदा और वन्य जीवों पर खतरा। श्रीनगर के टेंगपोरा में भीषण आग की चपेट में कई दुकान और थर्माकोल गोदाम, सब कुछ जलकर हुआ राख। पलामू में न्यायालय परिसर में बिजली पैनल में आग, समय रहते टली बड़ी